सामने कूलाम के बेस पर प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। ये पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं फिर इसका पहला चैप्टर तो नीचे लिंक दिया जाकर वहाँ से मेरा वीडियो दे सकते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड और क्लास 12th में हैं या उसके साथ साथ आप जेईई मेंस या नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो यह वीडियो और चैनल आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा। अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। क्वेश्चन ये है कि एक चालक पर, पहले क्वेश्चन छोड़िए, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्यू बराबर क्या होता है? Ne। क्यू बराबर क्या होता है? Ne। तो ये क्यू क्या है? आवेश, एन क्या है? नंबर, ई क्या है? इलेक्ट्रॉन। ई का मान हमेशा फिक्स रहता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम। और ये मात्रा क्या होता है आवेश का? तो जी कूलाम होता है। ठीक है, दो चीज़ पूछेगा, इसका मान तो हमेशा फिक्स रहता है, इसका मान हमेशा फिक्स रहता है। क्वेश्चन में आपसे या तो क्यू पूछेगा या तो एन पूछेगा, या तो एन पूछेगा या तो क्यू पूछेगा। तो क्वेश्चन यह है, कह रहा है एक चालक पर 2.4। अब पहले थोड़ा यहाँ भी देखिए, अगर प्लस है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है कि अधिकता है? सोच के बताइए, इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता है? मैं बताया हूँ ऑलरेडी केमिस्ट्री से, एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि अगर प्लस है तो इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि Na के पास 10 इलेक्ट्रॉन, जैसे Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। तो इसका मतलब ये कि प्रोटॉनों की संख्या 11, न्यूट्रॉनों की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11। तो ये मैंने आपको पता है, लेकिन ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया? 10। अब बताओ इलेक्ट्रॉन की कमी है कि अधिकता है? तो ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी क्या होता है? प्लस होता है। अच्छी बात है, तो जो चीज़ प्लस होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। बहुत अच्छे सर, ये इतना तो कॉन्सेप्ट पता चल गया, बहुत बल्ले बल्ले, इतना तो हमारा लॉटरी लग गया। नहीं, अरे नहीं, ये तो बेसिक है, अभी तो टेलर है ये। तो क्वेश्चन ये है कि क्यू का मान कितना है? आवेश दिया है 2.4 और गुणे 10 के पावर -18 कूलाम। पूछा है इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन, तो पूछ रहा है एन। क्या पूछ रहा है? एन। और इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10 के पावर -19 होता है। पूछा है क्यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बराबर क्या होता है? एन ई। एन पूछा है तो एन बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब? क्यू बाई ई हो जाएगा। क्यू का मान 2.4 × 10 के पावर -18 और ई का मान 1.6 × 10 के पावर -19। ये -19 जब ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, तो ये -18 घट जाएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ 2.4 बटे 1.6 और गुणे 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा कि नहीं? ये -19 जब ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, तो -18 और +19 कितना आता है? तो सर जी 1 आता है, तो ये आ जाएगा पूरा, क्या हो जाएगा? 10। तो यहाँ ये है, आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 1 दशमलव से दशमलव हट गया तो 240 जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। कितना आ जाएगा? 15 इलेक्ट्रॉन। पूछा है क्या कमी होगी या सर जी अधिकता होगी? तो जरा एक बात बताइए कि इलेक्ट्रॉन का जो मान कितना होता है? सर जी आप तो बताएं 1.6 × 10 के पावर -19, और प्रोटॉन का भी यही मान होता है। तो सर जी फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.6 × 10 के पावर -19। तो ये बताओ इसका आंसर में कितना आएगा? माइनस में आएगा। कितने आएगा? माइनस में आएगा। तो माइनस क्या बताता है? माइनस क्या बताता है? कमी की अधिकता। लेकिन ये जरूर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जैसे 11 है और Na है, ठीक है, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन दिया कि लिया तब वो अधिकता और कमी है, लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो माइनस मतलब क्या होता है? कमी। तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर? कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर ये कहा होता कि Na 11 है, अब यहाँ अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होता, पूछता अधिकता या कि कमी है, तब अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो भाई साहब क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी। अब क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा ये है, कह रहा है कि 7 नाइट्रोजन 14। इसका मतलब क्या? नाभिक पर, कह रहा है नाइट्रोजन के नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करें। सर जी यहाँ तो कुछ नहीं दिया, ना क्यू दिया है, ना एन दिया है, ना ई दिया है। ई का मान तो आपको पता है 1.6 × 10 के पावर -19। कोई दिक्कत नहीं है सर जी? नहीं दिक्कत है, बहुत अच्छी बात है। अब ये केमिस्ट्री है, चलिए पहले इसको समझते हैं। ये क्या है? एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास है। अभी मैं बताया हूँ जस्ट ये सोडियम वाला बताया हूँ कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना प्रोटॉनों की संख्या, उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उतना न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। अच्छी बात है। तो प्रोटॉनों की संख्या 7, न्यूट्रॉनों की संख्या 7 और न्यूट्रॉनों की संख्या 7 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7।
कभी कभी क्वेश्चन दे देगा कि अल्फा क्या है, तो अल्फा बराबर होता है 2 इलेक्ट्रॉन। याद करिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, वो अल्फा कणों का बौछारी किया था। तो अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अल्फा कण क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अल्फा बराबर 2 इलेक्ट्रॉन लेकिन प्लस। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, अच्छी बात है। अब बताइए इस नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। सर जी इलेक्ट्रॉन का तो मान पता है कि 1.7 × 10⁻⁹, लेकिन ठीक है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितना, मतलब n, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 7। इस नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 सर जी 7। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। तो Q बराबर क्या होगा सर जी, Q बराबर होता है Ne। तो n का मान आवेश पूछा है, n का मान हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन, और E का मान तो हमें पता है 1.6 × 10⁻⁹। 16 7 112 आ जाएगा 11.2 × 10⁻⁻19। ये हो जाएगा कूलाम, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब चलिए अब हम कूलाम के बेस पे प्रॉब्लम लगाते हैं। ये तो खैर क्वेश्चन ये है कि कह रहा है ये किस पे बेस पे है, ये कूलाम के नियम पर। कूलाम का फार्मूला क्या होता है, बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये किसके लिए था, वायु या निर्वात के लिए था, वायु या निर्वात के लिए था। लेकिन अगर कोई माध्यम आ जाए तो क्या होता था, माध्यम मतलब अगर वहाँ कुछ और रख दिया जाए, उन आवेशों के बीच में लकड़ी उकड़ी पाथर वाथर कुछ रख दिया जाए, अगर पानी वानी कोई परावैद्युतांक उसे कहते हैं, तो उसका फार्मूला क्या हो जाता था, 1/4πε0। बस यहाँ केवल k लग जाता था। ये क्या है, वही माध्यम का परावैद्युतांक, मतलब उस माध्यम में क्या रख दिए, कंकड़ पत्थर क्या रख दिए, वही है। तो फार्मूला हो जाएगा Q1 Q2/r²। ये कूलाम का फार्मूला था, ये कूलाम का क्या है फार्मूला। ये किसके लिए है, वायु या निर्वात के लिए। और ये किसके लिए, अगर कोई आवेशों के बीच में अगर कुछ रख दे तब। ठीक है सर जी, अच्छी बात है। क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता। अल्फा कण उत्सर्जित मतलब क्या, कि अल्फा कण मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अल्फा उत्सर्जित मतलब निकाल दिया, उत्सर्जित मतलब क्या होता है, निकाल दिया। तो अल्फा कण मतलब कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित मतलब निकाल दिया। पहले यहाँ देखो कि सर जी ये 92 यूरेनियम जो है, ये 92 यूरेनियम जो है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितना, अभी तो 92 है, अभी कितना है 92 है। लेकिन अल्फा कण उत्सर्जित कर दिया। ठीक है, अल्फा कण मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या, वो निकाल दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो कितना हो जाएगा, 90। अब ई का मान कितना आ गया, 90। यही हमारा क्वेश्चन, अच्छी बात है। कह रहा है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, मतलब यहाँ अल्फा है, यहाँ क्या है अल्फा, अल्फा मतलब कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी तो एक आवेश ही है। ठीक है, और कह रहा है यह अल्फा, और जब अल्फा विघटित हो गया मतलब कि अल्फा निकाल दिया अल्फा कण, तो कितने हो जाएंगे, तो हो जाएगा सर जी 90 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा, 90 इलेक्ट्रॉन। आखिर ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब आवेश ही तो है। ठीक है सर जी, कह रहा है विघटित परमाणु के केंद्र से इतना मीटर की दूरी पर, मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है r बराबर वो कितना है, 9 × 10⁻⁻15 मीटर है सर जी। अच्छी बात है। कह रहा है कि अल्फा कण मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को तोड़ते हैं, अच्छे से तोड़ते हैं। अब क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन ये है कि फार्मूला क्या होता था, F बराबर होता था सर जी 9 × 10⁻9। ये 9 कहाँ से आ गया, क्योंकि जब आपको बताए थे 1/4πε0, तो इसका मान होता है 9 × 10⁹ ये होता है, इसका मान होता है। और एप्सिलॉन का मान भी पता होता है, एप्सिलॉन का मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻12 होता था। उसका मात्रा सब कुछ बता चुका हूँ। एफ का मान, ये एफ का मान नहीं है, ये 1/4πε का मान है। तो इसीलिए F बराबर क्या होता था, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ 9 × 10⁹ Q1 का मान कितना है, अल्फा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और Q2 का मान कितना है, 90 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा 90 इलेक्ट्रॉन बटे r² क्या है, 9 × 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर।
ये हमारा क्वेश्चन। अब थोड़ा आगे लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मान होता है 10⁻9 गुणे 2 गुणे, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻−19 होता है। इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि जगह बहुत कम है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। क्वेश्चन ये है, ये इसका मान रख दिए। अब ये 90 है, 90 लिख दिया। अब इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10⁻−19 होता है। अच्छी बात है। अब मैंने क्या किया, इसका वर्ग कर दिया, तो ये 9 गुणे 9 और गुणे 10⁻- कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब देखिए, एक 9 से 9 कट गया, एक 9 से दहाई कट गया, मतलब 10 आ गया। अब दूनी 32 और ये मतलब 3.16 क्वेश्चन ये है कि अगर ये आया 1.6 गुणे 1.6 गुणे 2, कितना आया? 1.6 गुणे 1.6 गुणे 2, मतलब ये और ये लिख लिया, और इंटू 10 के पावर, देखिए 19 था, यहाँ 19 और +9 कितना हो जाएगा? -10, और -10 जब यहाँ -10 हो जाएगा और -19, तो -10 और -19 कितना हो जाएगा? -29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -29 हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक 10 है जिसके कारण एक घट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब यहाँ नीचे क्या है? 10⁻−30, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +30। कितना हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +30। अब 28 में से 30 गया तो ये आ जाएगा 100, 2 आ जाएगा। तो डायरेक्ट में कह सकते हो इसका आंसर कितना आ गया? 100। अब जब हम इसका गुणा करेंगे तो एक 0 से ये कटा, एक 0 से ये कटा, तो आ गया 16 गुणे 16 और गुणे 2, कितना आ गया? 16 16 144। 16 16 कितना होता है? अब 16 दूनी 32 और गुणे 16 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूनी 32 का 2 हासिल लगा 3 और 16 तियाँ 48 और 48 को 3 कितना होता है? 51। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना आ गया? 512। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इस पे और क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि दो सूक्ष्म गोलों पर, मतलब एक चालन विधि आप लोग पढ़े, चालन विधि क्या होता है? चलिए वो भी बता देते हैं। चालन विधि में ये होता था कि मान लीजिए कि कोई आवेश चालक है, ये भी मान लीजिए इस पर आवेशित है, कि मान लीजिए इस पर 5 आवेश है, मतलब 4 आवेश है, ठीक है सर जी। और इस पर कितने हैं? 6 आवेश हैं। कितने आवेश हैं? 6 आवेश हैं। 2 2 4 1 5 1 6। तो चालन विधि क्या होता था? जब हम इन दोनों को सटाते थे, मतलब इनको हम स्पर्श करा दें, मतलब सटाने का मतलब वही कि इन दोनों को इधर चपका दें, तो होता क्या था कि ये चीज़ जो ज़्यादा जिसमें आवेश था वो इसको दे देता है। कब तक देगा? जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। मतलब क्या होता है? यहाँ बराबर हो जाता है। अगर ये 6 है, ये 4 है, तो दोनों बराबर बराबर कैसे होंगे? तो ये कहेगा यार हमको एक इसको दे दे, तो ये 5 और हम भी 5 हो जाएंगे। या डायरेक्ट तरीका है, इसके पास 6 और उसके पास 4, इसमें 2 का भाग कर दे तो कितना आ जाएगा? 5 5। तो यही हम करने वाले हैं। ये होता है कौन सा विधि? चालन विधि। क्वेश्चन ये है, कह रहा दो सूक्ष्म गोला है, एक गोला यहाँ पे, एक गोला यहाँ पे, और इस पे जो आवेश है वो 100 गुणे 10⁻−9 प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस होगा तो क्या होगा? वहाँ प्रतिकर्षण होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछे उसकी प्राकृति बताओ, तो डायरेक्ट यहाँ प्लस तो वहाँ लिख देना, उसकी प्राकृति कैसा है? प्रतिकर्षण है। कह रहा है कि इसके बीच की जो दूरी है वो 10 मीटर है। कितना दूरी है? बीच की दूरी 10 मीटर, और इसका जो आवेश है वो 60 गुणे 10⁻9 कूलाम है। क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब दूरी पर हो तो इनका बल बताओ, तो बल निकाल दे रहा हूँ। फिर क्वेश्चन ये है कि जब उन्हें एक तार से सटा दिया जाता है, मतलब चपका दिया जाता है, तब बल कितना होगा? तो पहले हम इस बल की बात कर रहे हैं जो ऊपर वाला क्वेश्चन है। तो इस बल का मान कितना हो जाएगा? F बराबर कितना हो जाएगा? 9 गुणे 10⁻9 और गुणे Q1 का मान कितना हो जाएगा? 10 गुणे 10⁻−9 और Q2 का मान कितना हो जाएगा? 60। यहाँ 10 नहीं है, यहाँ 100 है, यहाँ कितना है? 100। तो यहाँ हम लिख देंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100, और यहाँ 10⁻−9 हो गया। और R² का मान कितना है? 10 का ये होल जाएगा, होल स्क्वायर। अब इतना आप लोग सॉल्व कर लीजिए, हम दूसरा बता दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? तो दूसरा क्वेश्चन लगाने का तरीका ये है, वही चालन विधि, सेम आसान, बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि मतलब जो आवेश था, मतलब जो सूक्ष्म गोले थे, अब इन दोनों को हम स्पर्श करा दिए, मतलब टच करा दिए, तो दूरियां तो उतने रहेगी, कितना? 10 मीटर, लेकिन आवेश का आरक फर्क होगा। यहाँ कितना है? 100 गुणे 10⁻−9 और यहाँ कितना है? 60 और गुणे 10⁻−9। जब इन दोनों को आपस में सटा देंगे तो इस पे आवेश कितना हो जाएगा? सर जी ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये 100 और ये 60 है, कितना हो जाएगा? 80।
तो ओहो 100 और 60 कितना हो जाएगा 160। अब 160 का अगर हम आधा करें तो कितना हो जाएगा 80। मतलब इस पर जो आवेश होगा जब तार सटा देंगे तब, तो इसका जो आवेश होगा वो हो जाएगा 80 गुणे 10 के पावर माइनस 9, और ये भी हो जाएगा 80 और गुणे 10 के पावर माइनस 9। आई होप कि अब ये लगा ही लेंगे। F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9, और Q1 का मान कितना हो जाएगा 80 गुणे 10 के पावर माइनस 9, और Q2 का भी मान हो जाएगा 80 गुणे 10 के पावर माइनस 9, और ये R स्क्वायर का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर। इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है दो धन आवेश जो कि वायु में कुछ दूरी पर है। धन आवेश हमें नहीं पता कौन सा आवेश है, तो मान लीजिए Q1 और Q2 है, और उनकी बीच की जो दूरी है वो R है। ठीक है, कह रहा है दो धन आवेश जो कि वायु में कुछ दूरी पर है, कुछ मतलब क्या R दूरी पर है, और एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से ढकेल रहे हो, तो प्लस प्लस तो ढकेलवे करेंगे, प्रतिकर्षण होगा, तो इसका बल F बराबर क्या हो जाएगा K Q1 Q2 मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। लेकिन F का जो मान है वो दिया हुआ है कितना 18 न्यूटन। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। आप लोगों को मैं बताया हूँ कि मान लीजिए अगर आवेश के बीच में कोई पदार्थ रख दे तो वहाँ क्या हो जाता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहाँ K आ जाता था। क्वेश्चन वही है, सेम है, कह रहा है कि उतनी ही दूरी पर मतलब R ही दूरी हो और वही आवेश हो Q1 Q2 हो, लेकिन उनके बीच में परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया मतलब K आ गया, तो बल कितना हो गया, तो सर जी बल 15 न्यूटन लग गया। कब, जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वहाँ एक अलग पदार्थ रख दिया गया और आवेश वही है, आवेश वही है, दूरी वही है, तब हम कैसे K का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 18/15, और ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये K ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया ऊपर K आ गया। अब K का मान निकल नहीं गया, K का मान हमारा ये आ गया, 3 से काट दिया, 3 से काट दिया, 3 छक्का 18 और 3 पचे 15, ये आ गया डायरेक्ट 6/5। अच्छा 1 से ज़्यादा होगा। अब चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए ये भी देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि 4 बिंदु, पहले आप यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट देखिए। जैसे मान लीजिए 5 न्यूटन का बल इधर से लगा रहा हूँ और 5 न्यूटन का बल इधर से लगा रहा हूँ, तो क्या होगा सर जी, कोई खत्म नहीं होगा, मतलब क्या हो जाएगा वहाँ मेरा बल कितना हो जाएगा, नेट बल कितना हो जाएगा 0। अच्छा, जैसे मैं कह दिया कि इधर से भी बल लगा दिया 5 न्यूटन का और इधर से बल लगा दिया 5 न्यूटन का, तो इस पूरे टोटल का नेट बल कितना होगा, वो भी 0 हो जाएगा। क्यों, क्यों इधर से सब खत्म हो जाएंगे, तो ये क्या होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। बस उसी पे एक बेस ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 बिंदु, और प्लस प्लस क्या करते हैं, प्लस प्लस से एक दूसरे को भगा देते हैं, और माइनस माइनस से एक दूसरे को तब भी भगा देंगे, लेकिन प्लस माइनस माइनस प्लस से एक दूसरे को चिपका लेते हैं। क्वेश्चन ये है, कह रहा है एक वर्ग, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक वर्ग बनाएंगे। ठीक है सर जी, यहाँ इसका मान A B C और D रख दीजिए। ए का मान है मतलब क्यू ए, मतलब ए पे आवेश कितना है, वो सर जी 2 माइक्रो कूलाम है। ये माइक्रो क्या है, 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 6 कूलाम। ठीक है, तो यहाँ है 2 माइक्रो कूलाम, और सी पर कितना है, सी पर कितना है, सी पर भी +2 है, तो इस पर भी कितना है, क्यू सी बराबर है 2 माइक्रो कूलाम, और क्यू बी पर कितना है, क्यू बी पर कितना है -5 माइक्रो कूलाम, और इस पर भी -5 माइक्रो कूलाम। कह रहा है वर्ग के केंद्र पर, तो इसका केंद्र ऐसे निकाला जाता है, विकर्णों को जहाँ काटेंगे वो केंद्र होगा, जहाँ पे 1 माइक्रो कूलाम है जो कि प्लस है। अब यहाँ देखिए, एक के कारण इस पे ये भी प्लस, ये भगा देगा, इसके कारण इसको क्या करेगा, ये भी भगा देगा, इसके कारण ये क्या करेगा, भगा देगा, इसके कारण ये क्या करेगा, अरे ये तो अलग चीज़ है। क्वेश्चन अब ये रहा कि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, इसके कारण ये क्या करेगा, इसे चिपका लेगा, और इसके कारण ये क्या करेगा, ये चिपका लेगा, मतलब ये आपस में ख़त्म और ये भी आपस में ख़त्म। तो हम कह सकते हैं कि F नेट बल कितना हो जाएगा, F पूरा नेट कितना हो जाएगा, 0। कैसे 0 हो जाएगा, देखिए अगर मान लीजिए A है और ये B है, ये C है, ये C है और ये क्या है, D है, तो ये कह सकता हूँ कि ये FC है, ये मान लीजिए कौन सा बल है, FC, और ये कौन सा बल हो जाएगा, FA हो जाएगा, ये कौन सा बल है, FB हो जाएगा, और ये कौन सा FD हो जाएगा। मतलब कि FC का उल्टा क्या है, FA, मतलब टोटल बल अगर देखा जाए कि सर जी F नेट बल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD,
लेकिन जो एफ ए है आखिर सेम ही तो बल है, समान लगेगा बल तो समान है ना। अगर ये इधर जा रहा है तो वो उधर जा रहा है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो एफ ए है और एफ सी है वो उल्टा है, तो मैं एफ ए को ए ही लिखता हूँ और एफ बी को एफ सी को एफ ए ही लिखता हूँ, लेकिन वो माइनस एफ ए लिखूँगा। बोलो हाँ या ना भाई, सही बात है, क्योंकि ये सारा बल सेम लगेगा। बहुत अच्छी बात। और यहाँ मैं लिख देता हूँ एफ बी लिख देता हूँ। एफ डी वाला बात वही बल लगाएगा लेकिन उल्टा लगा रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस एफ डी, जो माइनस एफ बी सब कट जाएगा, सब क्या होगा कट जाएगा। यहाँ प्लस है, ये माइनस प्लस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, अर्थात पूरा नेट बल कितना आ जाएगा 0। आई होप कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर ही दीजिए। जय हिंद, जय भारत।